नमस्कार दोस्तों, जय साइयां दी और मौज फकीरां दी। दोस्तों, पैसा इंसान के लिए बना है, पैसा इंसान के लिए बना है, न कि इंसान पैसे के लिए। पहले दोस्तों देखते थे मकान कच्चे होते थे लेकिन लोग पक्के होते थे। मकान कच्चे होते थे, लोग पक्के होते थे। आज मकान पक्के हो गए और लोग कच्चे हो गए साहब। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, सारी चीज़ें सर पहले जैसी चल रही हैं। सूरज आज भी वहीं से उग रहा है, सिर्फ इंसान बदल गया है साहब। इंसान सेल्फिश हो गया साहब। लेकिन सर ऐसा क्या है कि जो इतना प्रभाव बढ़ गया है पैसे का। लेकिन आप देखिए साहब, आदमी के पास सब कुछ हो लेकिन अगर संतुष्टता नहीं है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो सर ये सारे धन उसका धूरे समान है। वो हमेशा यही लगा रहेगा, और आ जाए और आ जाए और आ जाए। बजाय सर इसकी बजाय वो ये माने कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, मेरा तो खुद का शरीर भी नहीं है। आप रियल में देखिए साहब, एक शमशान में यही तो लिखा था। जब शमशान में हम गए तो देखा वहाँ डायलॉग पढ़ा तो आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन देखो सर, थोड़ी देर के लिए आदमी शमशान जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसकी मूर्छा हटती है, लेकिन बाहर निकलते ही फिर उसी कार्य में लग जाता है। जैसे लिखा था, मंजिल तेरी यही थी, मंजिल तेरी यही थी, बहुत देर कर दी सनम आते आते। मंजिल तेरी यही थी, बहुत देर कर दी सनम आते आते। क्या मिला तुझे अपनों से दिल लगा के, क्या मिला तुझे अपनों से दिल लगा के, जलाई दिया ना तुझको जाते जाते। चाहे बंदा कितना सर प्यारा क्यों ना हो, कितना सुंदर क्यों ना हो, कितना धनवान क्यों ना हो, कोई सर उसे भी छोड़ के आना पड़ता है। वो भी मिट्टी है। देखो सर, आज भी मिट्टी, कल भी मिट्टी। अगर ये कन्फर्म दोस्तों, ना तो अभाव में जियो, ना अभाव में जियो, ना प्रभाव में जियो, अपने स्वभाव में जियो। उसकी एक वजह बताता हूँ। क्योंकि ये जो स्वभाव है ना इंसान का, ये जो परमात्मा ने हमारी क्रिएशन की है, सबका अलग अलग है साहब। इसलिए ये मत सोचो कि उसके पास ज़्यादा है, अभाव में नहीं, और ना प्रभाव में। भाई उसके पास उसका महल देख के अपनी झोपड़ी में आग लगा लो। अपने स्वभाव में जियो और हमेशा शुक्राना जरूर करो परमात्मा का। क्योंकि जो आज हमारे पास है ना, जो आज तुम्हारे पास है, हमारे पास है, उसके लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप हमेशा नीचे वालों को देख कर जिए। ऐसे ही सर क्या था, एक दुकान में मैं गया, वो दुकान सड़क की वजह से दुकान नीचे हो गई थी और उसका शटर भी नीचे हो गया था दोस्तों। अब दोस्तों, जो भी एंटर कर रहा था सिर नीचे करके अंदर जा रहा था, तो मैं भी गया। लेकिन दोस्तों, मैं अंदर गया तो अंदर एक बंदा सिर पे हाथ रख के बैठा था, थोड़ा गुमड़ा टाइप सा हो गया था। मैंने कहा सर क्या हुआ? बोले ये शटर दिखाई दे रहा है। मैंने दोस्तों कहा हाँ शटर दिखाई दे रहा है। बोले कहते हैं मुझे दिखाई नहीं दिया था। तो दोस्तों, जीवन है सिखाता रहता है। ऐसे ही एक डॉक्टर, जिसके सर आप जानते हैं सर, कई बार डॉक्टरों के पढ़ाई के दौरान बाल झड़ जाते हैं। अब सर बड़ा निराश हुआ कि मेरे बाल झड़ गए, तो थोड़ी हरासमेंट हो रही उसकी। लेकिन देखो क्या हुआ दोस्तों, उसका शादी भी हुआ। अब उसने क्लिनिक खोला बॉम्बे के अंदर। तो उसने जब अपना फ़ोटो लगाया ना सर उस बॉम्बे सिटी में, और वो साइकोलॉजिस्ट था, मनोरोग चिकित्सक के वो था, और उसने पहले ही ऑलरेडी बहुत डॉक्टर काम कर रहे थे। जब उसने सर अपना फ़ोटो लगाया और दुकान शुरू किया, तो दोस्तों यहाँ पे है बात समझने की। वो बंदा हैरान रह गया। उसकी दुकान में सर भीड़ लगी हुई, और जो बैठे थे पुराने सर वो भी हिल गए। अब सर देखो कहाँ पे उसको एडवांटेज मिली है। जिन बालों के जाने पर सर वो परेशान था कि परमात्मा ने ये क्या किया। लेकिन सर जब उसका फ़ोटो लगा साइकोलॉजिस्ट और उसके बाल उड़े हुए थे, तो यकीन मानोगे जिन्होंने भी उस फोटो को देखा, पता है क्या सोचा सर? बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर है कि अपने बाल भी उड़ा दिए। तो दोस्तों, कभी कोई चीज़ चली जाए गम मत करना। वही डॉक्टर ने सर ये माना कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। और एक बात और माननी उसने, जैसे पहली बात थी, ना प्रभाव में ना जिया, ना अभाव में जिया, अपने स्वभाव में जिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।